How are you? Welcome your math class. In this video, we will solve exercise 6.2. Exercise 6.2 question number 1 is this. ये क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए, फिर दर्शाइए कि AB पैरेलल है CD के। अब आकृति है ये दो लाइनें हैं, AB और CD, और D। ये इनको एक तीसरी लाइन L इंटरसेक्ट कर रही है दो अलग अलग पॉइंट पे। ये इस लाइन का नाम L है और ये एंगल 50 डिग्री दे रखा है। ये एंगल 50 डिग्री दे रखा है और ये एंगल आपका 130 डिग्री दे रखा है। तो टॉपिक भी चेंज हो जाता है। ये आपका y है और ये आपका x है। ये आपका x है। इसमें x और y के मान निकालना है और दर्शाना है कि AB पैरेलल है CD के। एक को आपको दिखाना है निम्न आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए और दर्शाइए कि AB पैरेलल है CD के। AB पैरेलल है CD के। देखो, हमने आपको एक स्टार्टिंग में वीडियो दी थी जिसमें बहुत कुछ बताया था। दो अगर पैरेलल लाइन है, उनको तीसरी लाइन अगर कोई इंटरसेक्ट कर रही है अलग अलग पॉइंट पे, तो बहुत सारे पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल बन रहे हैं। इसमें 4 इंटीरियर हैं, 4 एक्सटीरियर हैं। 4 पेयर ऑफ एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। चलो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं 2 पेयर्स ऑफ, और 2 पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताई थी, वो आपको रिकॉल करो। तो सबसे पहले हम जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, देखो L इज ए लाइन। L क्या है? L एक रेखा है। और जब L एक रेखा है तो एंगल X प्लस एंगल 50 ये एक लीनियर पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इसीलिए x प्लस 50 इक्वल टू 180 180 डिग्री ये आपका बनाएंगे। इसमें ब्रैकेट में लिख दिया करो रैखिक योग। रैखिक योग। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए कोई निश्चित नियम नहीं होता है। आप अपने दिमाग से बहुत सारे नियम का यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया कि इन दोनों का सम 180 है। वो क्यों है 180? कि ये आपका रैखिक योग है, इसलिए 180 है। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आ गई यहाँ पे डायरेक्टली 180 माइनस 50, तो ये आपका आ गया बेटा 130 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे आ गई। y की निकाल लो। देखो y एंगल, ये y बराबर हो जाएगा 130। क्यों हो जाएगा? ये है शीर्षा विमुख कोण। शीर्षा विमुख, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, शीर्षा विमुख कोण। इसलिए ये y 130 हो गया और आपका x आपका कितना हो गया? x भी 130 हो गया। x की वैल्यू 130 और y की वैल्यू भी 130 हो गई। अब दोनों वैल्यू देखो, x ये एंगल देखो, x बराबर है 130 और ये वाला एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि ये एंगल और ये एंगल कैसे हैं? देखो, ये नीचे लाइन के नीचे बनना है, ये लाइन के नीचे बनना है, तो ये दोनों कैसे हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पे देखो x और y की वैल्यू दोनों निकल गई हैं। केवल आपको सिद्ध करना है AB पैरेलल है CD। देखो x बराबर है 130, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, x बराबर है 130। इसका मतलब है करस्पॉन्डिंग मतलब
करस्पॉन्डिंग को क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स को बोलेंगे। चाहे आप करस्पॉन्डिंग लिख दो, चाहे एकांतर कोण लिख दो। x बराबर है y के, ये लिख दो x बराबर 130 बराबर y, ये दोनों बराबर हैं, यानी कि x बराबर है y के जो एकांतर कोण है। कैसे हैं? एकांतर कोण। जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं होती हैं कैसी? पैरेलल। एकांतर कोण बराबर हैं, यहां पे लिखो एकांतर कोण बराबर हैं, इसीलिए क्या होगा? ए बी पैरेलल है सी डी के। ये आपका ये इस तरह का ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इनमें आपको बहुत ज्यादा वो लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आपको वो लिख देना है। ठीक है, ऐसे ही इसका सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन 2 जो दे रखा है आपका, वो ये दे रखा है निम्नलिखित आकृति में। अब आकृति पहले बना लेते हैं। यहाँ पे ये है निम्न आकृति में यदि ए बी समांतर है सी डी और सी डी समांतर है ई एफ और y अनुपात z बराबर है 3:7, तो x का मान होता है या 3D, ये है, ये 3 रेखाएं हैं, एक ए बी है, ये सी डी है और ये तीसरी ई एफ है। ठीक है, ये 3 रेखाएं हैं, इनको एक रेखा छेद कर रही है अलग अलग बिंदुओं पे। ये x दे रखा है, ये कोण y दे रखा है और ये कोण z दे रखा है। कितना दे रखा है? z। और y और z का रेशियो भी दे रखा है, y और z का रेशियो दे रखा है। यहाँ पे क्या लिखना है बेटा? देखो सी डी, देखो पहले तो लिखो, क्या लिखोगे? ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, और सी डी पैरेलल है ई एफ के। इसीलिए क्या हो जाएगा? सी डी पैरेलल, देखो लिखने की, सी डी पैरेलल हो जाएगा ई एफ के। चलो सी डी, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, सी डी पैरेलल है ई एफ के, इतना ही से काम चल जाएगा। सी डी पैरेलल जब ई एफ के है तो y और z, देखो इनका नाम अगर लिख लें तो यहाँ पे ये वाला एंगल B, इसका पॉइंट अगर कुछ लिख लें तो ऐसा करो, यहाँ पे डायरेक्ट में रिलेशन निकल नहीं रहा है। ये एंगल ऊपर है और ये नीचे है, यहाँ वाला एंगल होता तो बात बन जाती। देखो, या ऐसा करो, एंगल ई ये जो हो जाएगा y के बराबर हो जाएगा। किसके हो जाएगा? y के। ये क्योंकि सी डी पैरेलल है ई एफ, सी डी पैरेलल है, इसका नाम लिख लो। चलो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ये ओ, इसको मान लो सी डी ई एफ मान लो, इसको G मान लो, इसको H मान लो। ठीक है, अब ठीक हो जाएगा। अब देखो एंगल ए एच, ये बोल लो सी जी एच, एंगल सी जी एच बराबर हो जाएगा
एंगल EFG के, एंगल EFG के। क्यों? क्योंकि ये कोण दोनों कैसे हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। क्या है? संगत कोण। संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, यानी कि EFG भी आपका वो किसके बराबर हो गया? बाई के। ये एंगल EFG जब CGH आपका बाई के बराबर है, तो ये भी आपका एंगल EFG बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाई के। अब जब ये एंगल बाई के बराबर हो गया और ये EF क्या है? EF एक रेखा है। क्या है? रेखा। जब EF एक रेखा है तो एंगल EFG एंगल EFG प्लस एंगल F, ये F तो ये तो F हो गया था बेटा, तो यहाँ पे तो G आएगा, GHI। तो अब तो सब बदल गया। यहाँ पे लिखोगे क्या? CGH CHI बराबर हो जाएगा EGH यानी कि EGH बराबर हो जाएगा एंगल Y के। अब यहाँ पे लिखो EF एक रेखा है तो एंगल EGH प्लस एंगल FGH ये बनाएंगे रैखिक ध्रुव, यानी कि ये होगा 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। और ये एंगल कितना हो गया बेटा? Y। EGH कितना हो गया? Y। और ये कितना हो गया? FGH आपका हो गया Z। Y प्लस Z इक्वल टू 180। ये रिलेशन आ गया। देखो हमने ये क्यों निकाला? हमने ये क्यों नहीं निकाला? क्योंकि हमारे पास जो Y और Z का रेशियो दे रखा है, Y Z का रेशियो देखा है, इसलिए Y Z में रिलेशन निकालना पड़ेगा। अब क्या दिया है? Y रेशियो Z इक्वल टू है आपका 3 रेशियो 7। कितना है? 3 रेशियो 7। तो Y बराबर आपका हो जाएगा 3, कोई नया कांस्टेंट ले लें, Y बराबर हो जाएगा 3A और Z बराबर हो जाएगा 7B। अब इसमें वैल्यू रख दो, 3A प्लस 7B इक्वल टू 180। जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा ए ही लो, बी को लोगे, ये 7A और 3A 10A हो गया। 10A इक्वल टू 180 डिग्री, A इक्वल टू 18 डिग्री। 180 अपॉन 10, तो 10 से ये कट गया तो 18 डिग्री आ गया। यानी कि जो Y की वैल्यू आ जाएगी आपकी बेटा, Y की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 18 यानी कि 54 डिग्री। और Z की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी वो कितनी आ जाएगी? 7 इंटू 180 और ये हो जाएगा 126 डिग्री। ठीक है, इनकी दोनों की वैल्यू आ गई। हमें किसकी चाहिए थी? हमें तो x की वैल्यू चाहिए थी। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें? बोलो। हमने एक रिलेशन निकाला x प्लस वाई। ये x प्लस वाई कैसे? इंटीरियर एंगल है। कैसे? एंगल x प्लस वाई बराबर कितना होगा? 180। क्यों होगा? यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपका तिर्यक रेखा के एक ही ओर की कोण या को इंटीरियर एंगल। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण वो कैसे होते हैं? उन दोनों का सम तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंता जो कोण होते हैं, अंता और लिख दो, तो उन कोणों का योग होता है 180 जब रेखा समांतर होती है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 है और y की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल चुकी है। कितनी है? वो 54 है। यानी कि x प्लस 54 इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 180 माइनस 54, ये माइनस कर लो। 10 माइनस 4 6 और 7 माइनस 5 2 126 डिग्री x की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 126 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
कर दिया। यदि ए बी पैरेलल है सी डी के, EF लंब है सी डी, और क्या देखा है, एंगल जी ई डी इक्वल टू दे रखा है बेटा 128 डिग्री। तो एंगल AGE, एंगल GEF और एंगल FGE का मान याद कीजिए। ठीक है, अब आकृति बना लेते हैं। यहाँ पे ये है आपकी A, ये है आपकी B, ये है आपकी C, ये है आपकी D। इसपे EF लंब है CD पर, EF लंब है CD पर, ये E है और ये F है, ये लंब है, इसका मतलब ये 90 डिग्री एंगल है। EF लंब है CD पर। और GED, G कहाँ है, G यहाँ पे कोई पॉइंट है, G E और GED, ये वाला, ये एंगल GFD है, GED है, GED, ये E माना है और ये आपका F है, ये अंतर हो रहा था। अब ये 90 और ये पूरा कहां से कहां तक, GED, ये पूरा यहां से यहां तक कितना, 126 डिग्री। तो अब आपको जो वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, AGE, AG यहां है और E, ये वाला एंगल, AGE, ये वाला एंगल निकालना है। दूसरा CEG, CEF, GEF, GEF, ये वाला निकालना है कितना, और FGE, FGE, ये वाला निकालना है, ये इतना, ये एंगल निकालने हैं। देखो एक तो एंगल बहुत आसान है, कौन सा वाला निकालना, जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा, नहीं होगा, पक्का, क्यों, क्योंकि ये कैसे है, ये भी समांतर है CD के, ये भी समांतर है CD के, और ये हो जाएगी ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगी, तिर्यक रेखा हो जाएगी, तो तिर्यक ये हो जाएंगे अल्टरनेट कोण, और अल्टरनेट कोण हो जाते हैं बराबर, यानी कि एंगल, यहां पे लिख सकते हैं एंगल GFE बराबर हो जाएगा एंगल FED बराबर है 90। क्यों, क्योंकि ये हो जाएंगे एकांतर कोण, कैसे, ये एकांतर कोण हो जाएंगे, ये आपके बराबर हो गए। फिर आपको देखो निकालना है एंगल AGE, या आप ऐसे भी निकाल सकते हो एंगल GEF, एंगल GEF बराबर किसके हो जाएगा, ये वाला एंगल GEF बराबर हो जाएगा एंगल AGE, इसमें से ये वाला एंगल माइनस कर देते हैं, एंगल AGE AEF में से माइनस कर दें, नहीं AED में से, जो AED दे रखा है 126, GED लिखो ना, एंगल GED माइनस एंगल FED, एंगल FED। अब देखो इसकी वैल्यू GED की कितनी है, ये दे रखी है 126 डिग्री, और FED ये 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री, तो इसमें से माइनस कर दो, ये 6 हो गया और 12 में से 9 गया 3, तो 36 डिग्री एंगल आ गया आपका GEF आपका एक एंगल आ गया GEF। कौन सा पूछ रहा है, GEF, ये वाला,
ये वाला एंगल आपके आ गया। अब निकालना है एजीई, कितना एजीई। देखो एजीई जो एंगल है वो कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पे ए बी पैरेलल है सी डी के, और अगर इसको ए को ट्रांसवर्स लाइन लेने, ए एक तिर्यक रेखा है, क्या है, तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्स लाइन, तो एंगल ए जी बराबर हो जाएगा एंगल ए जी ई, ये एंगल बराबर हो जाएगा इस पूरे एंगल के जीई डी के, एंगल जीई डी के कौन से हो जाएंगे, ये एकांतर कोण। एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर, यानी कि एंगल एजीई बराबर हो जाएगा 126 डिग्री का। एंगल एडीई आपका कितना आ गया बेटा, बोलो, ये आ गया आपका 126 डिग्री का। ठीक है, एंगल कौन सा, ए जीई, पहला वाला ए जीई, ये 126 डिग्री आ गया ए जीई। ठीक है, अब आपका कौन सा रह गया एंगल, एफ जीई, ये रह गया एंगल। ठीक है, अब देखो अगर चाहो तो ट्रायंगल का यूज कर लो, ये 90 हो गया आपका, ये आपका 36 हो गया है, तो इस ट्रायंगल अब या रेखे के अब गिरी से निकाल दो, इससे निकाल दो एंगल एजीई, एजीई प्लस एंगल एफ जीई बराबर कितना होगा, 180। ये रेखे क्यूब बनाएंगे क्योंकि एक रेखा है, रेखे क्यूब। जब ये रेखे क्यूब बन गया, एजीई की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितना है 126 डिग्री है। एजीई की वैल्यू कहां निकाली है, एजीई हाँ 126 निकाल ली है। 126 प्लस एफ जी, ये निकालना है आपको, एंगल एफ जी ई इक्वल टू कितना 180, तो एफ जी एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 माइनस 126 डिग्री, इसमें से माइनस करो, 10 माइनस 6 4, और ये 7 माइनस 2 5, ये 54 डिग्री का एंगल आ गया आपका एफ जी ई। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, बाय बेटा।